हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीछे वाले जो टॉपिक है उससे थोड़ा आगे चलते हैं, यानी एक्सरसाइज की जो विविध प्रश्नमाला है उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आपके लिए। विविध प्रश्नमाला, विविध प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन है ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। पहला है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान पूछा गया है। तो इसके ऊपर हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि x माइनस है इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा माइनस tan इनवर्स x यानी कि 1। अब माइनस को छोड़ दिया, tan की वैल्यू 1 आती है π/4 पर, तो इसका आंसर बन जाएगा -π/4 जो कि ऑप्शन स में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें 2 tan इनवर्स 1/2 का मान बताना है हल करके। अब इसके जो सारे ऑप्शन है उसके अंदर लिखा आ रहा है cos। इसका मतलब मुझे 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। cos के पदों में जो होता है cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। इस आधार पर ये बन जाएगा 2 तो हट जाएगा, ये बन जाएगा cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। इस बेस पर इसका आगे आंसर बनेगा cos इनवर्स। दोनों अंश और हर को एलसीएम लेके हल किया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे बचेगा 5, तो उत्तर बनेगा cos इनवर्स 3/5। ये आपका फाइनल आंसर जो कि ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक मान दिया गया है tan इनवर्स 3/4 का, जो कि दिया गया थीटा के इक्वल, और हमें इसके बाद साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करते हैं। इसके लिए हम लोग पहले से जानते हैं कि जो tan के अंदर 3/4 लिखा हुआ, तो tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3 है और आधार का मान 4। इस सबके बेस पर कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से आएगा 3² + 4² का रूट यानी कि 5। अब साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण का मान बन जाएगा 3/5। तो इस आधार पर ये tan इनवर्स को जब हम साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी 3/5 इसके अंदर, इक्वल में क्या आ जाएगा थीटा। अब साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट करूं तो इधर बचेगा 3/5 और इधर बन जाएगा साइन थीटा। ये साइन थीटा का मान है जो कि ऑप्शन बे है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कोट, और कोट के अंदर 2 फंक्शन दिए हुए हैं tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक फॉर्मूला था पूरक कोण से संबंधित वाला, जिसमें था कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू आएगी π/2। इस बेस पर इसका मान बनेगा कोट, और कोष्ठक में आ जाएगा π/2, और कोट π/2 का मान होता है 0। ये इसका फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन नंबर है से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा गया है कि यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर x हो तो x का व्यापक मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ से साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट किया जाए तो 1/2 इक्वल आ जाएगा साइन x, यानी कि साइन x का मान 1/2, और साइन x का मान 1/2 कौन से कोण पर होता है 30, तो 1/2 की जगह लिख दिया साइन π/6। यानी यहाँ से एक इक्वेशन मिल रही है हमें साइन x बराबर साइन π/6। कक्षा 11 में एक समीकरण हल करने वाले थे प्रश्न कि जब साइन x बराबर साइन y हो तो इसका मतलब होता है x इक्वल होता है n π + -1 की पावर n इंटू में y। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इसमें x की जगह तो x है, लेकिन
y की जगह है π/6। तो इस आधार पर x का जो व्यापक मान आएगा वो आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और इनटू में π/6, जहाँ पर n का मतलब है बिलोंग टू z यानी कि पूर्णांक। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जिसका ऑप्शन बन जाएगा द। लेकिन द ऑप्शन में एक कमी है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। वहाँ पर बीच में जो जोड़ का निशान है वो नहीं है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 2 10 और 10 के अंदर एक कोष्ठक में लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। हम लोग इस अंदर वाले पद के ऊपर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पर tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 इंटू में x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स पावर रेज टू 4। ऊपर से कॉमन आ सकता है x, तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे जो पद है उसको मैंने लिख लिया एक को तो एक स्क्वायर और x की पावर 4 को लिख लिया x स्क्वायर का स्क्वायर। इस आधार पर नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी को पहले लिखा और बाद में लिख लिया a प्लस बी। इस आधार पर हमारे पास से एक चीज़ कैंसिल हो रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, बाकी बचा 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो कि ए ऑप्शन के अंदर है। 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि यदि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x का मान π/4 के बराबर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक समीकरण है और इस समीकरण को हम लोगों को हल करना है। सबसे पहले इसकी LHS में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाते हैं, तो जिससे बन जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 2x बटे में 1 माइनस 3x गुणा में 2x और इक्वल में आएगा π/4। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स को हमने RHS में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर जो बचा वो है ऊपर 5x बटे में 1 माइनस 6x स्क्वायर और इक्वल बन गया tan π/4। tan π/4 का मान 1। इस पद के बाद हम कर देते हैं वज्र गुणा। जैसे हम लोग इसका वज्र गुणा करेंगे ये बन जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। RHS वाले पदों को LHS में लाया तो बन गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है जिसको हमें हल करना है। इसको हल करने की कई विधियां हो सकती हैं, गुणनखंड के द्वारा या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा, आपको जो बेटर लगे उससे कीजिए। मैं इसके गुणनखंड कर रहा हूँ। इसके गुणनखंड करने के लिए बीच वाले पद के 2 हिस्से किए, जो कि बनेंगे 6x माइनस एक्स, बाकी बाहर वालों को सेम रखा। अब पहले 2 पदों में से कॉमन लिया 6x, तो बाकी बचा x प्लस 1 और आखिरी 2 पदों में से माइनस 1 कॉमन लिया तो बाकी बचा x प्लस 1 और इक्वल में चल रहा है 0। तो इसके फैक्टर या गुणनखंड बन जाएंगे 6x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से x के 2 मान प्राप्त होंगे। एक तो x का मान 1/6 प्राप्त होगा पहले गुणनखंड के से, और दूसरे से x का मान -1 प्राप्त होगा। अब x बराबर -1 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन x का मान 1/6 आएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। 8वां प्रश्न बहुत आसान है, इसका मुख्य मान से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा। तो साइन का मान √3/2 आता है 60 डिग्री पर, 2 गुणा कोस का मान √3/2 आता है 30 डिग्री पर। ओवरऑल ये बनेगा 120 डिग्री, जिसको रेडियन में चेंज करते हैं तो 2π/3, जो कि आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा ही है।
क्वेश्चन है कि यदि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग मुख्य मान वाली कंसेप्ट से करते हैं। tan का मान 1 आता है π/4 यानी 45 डिग्री पर, और कोस का मान 1/√2 आता है 45 डिग्री यानी π/4 पर। ये इक्वल साइन इनवर्स x। π/4 प्लस π/4 मिलकर बना देगा π/2 और इक्वल में है साइन इनवर्स x। यहाँ से x का मान ज्ञात करें यानी साइन इनवर्स को जब हम लोग LHS में शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1। इसका मतलब x का मान आ गया 1, और x का मान 1 कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है? सेम है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान π/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें मुख्य मान से संबंधित कुछ नहीं है, क्योंकि 1/3 आपको नहीं पता कि tan में कौन से कोण का मान होता है, क्योंकि सारणी में होता ही नहीं है। इसके लिए मैं tan इनवर्स 1/3 को इधर रखता हूँ और कोट इनवर्स को उठा के दूसरी साइड में लेगा तो वहाँ पर बन गया π/2 माइनस कोट इनवर्स x। अब एक पूरक कोण से संबंधित सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल π/2। इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो इस बेस पर ये इक्वेशन बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में तो tan इनवर्स 1/3 और RHS में बन जाएगा tan इनवर्स x। दोनों साइड से tan इनवर्स को रिमूव किया तो 1/3 बराबर आ गया x, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 7। तो इस हिसाब से इसके पहले 10 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं। प्रश्न नंबर 11 है 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान यदि पाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं काम करता हूँ। इस 4 साइन इनवर्स x में से एक साइन इनवर्स x को बाहर निकाला तो यहाँ पर बचा 3 साइन इनवर्स x, और एक साइन इनवर्स x को आगे कोस इनवर्स x के साथ जोड़ के रूप में लिख दिया, और इक्वल में चाह रहा है पाई। अब पूरक कोणों में एक सूत्र होता है जिसमें साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान बनता है π/2। सूत्र का इस्तेमाल किया और इक्वल में बन गया पाई। π/2 को RHS में शिफ्ट किया तो 3 साइन इनवर्स x का मान बन जाएगा पाई माइनस π/2, जिसकी वैल्यू आएगी π/2। 3 का भाग लगाया RHS में तो यहाँ से साइन इनवर्स x का मान बन जाएगा π/6। इस आधार पर x का मान बन जाएगा साइन π/6। साइन π/6 का मान होता है 1/2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि कोस π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। बार बार कह रहा हूँ कि इनवर्स फंक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? कोण से होता है। तो अगर मैं इस कोण को थीटा समझ लूँ एक बार के लिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कोस π/2 प्लस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा की वैल्यू बनती है माइनस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दूं तो माइनस साइन अंदर साइन इनवर्स 1/3। तो मैंने यहाँ पर मान लिया क्या कि साइन इनवर्स 1/3 का मान क्या है? थीटा। वो मान मैंने वापस रख दिया। अब साइन से साइन इनवर्स हटा दिया, बाकी बाहर माइनस और अंदर क्या बचा? 1/3, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बना देगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि यदि साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 का मान x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि सेक इनवर्स से रिलेटेड हो, तो हम लोग सेक इनवर्स को चेंज कर लेते हैं कोस इनवर्स में, और सेक का उल्टा कोस इनवर्स में जब इसको चेंज किया तो अंदर वाली वैल्यू बन गई 3/4 इक्वल क्या बन गया? x। अब यहाँ पर पूरक कोणों का एक सूत्र होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या बनती है?
π/2। इसको इसके स्थान पर इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल करते ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा π/2 और इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बताना है। इक्वेशन है एक व्यंजक है जिसका मान ज्ञात करना है sin इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। मैं sin इनवर्स 4/5 को एज इट इज रखता हूँ एक बार। 2 tan इनवर्स 1/3 को 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जिसका मैं कोस इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। कोस इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है 1 - x² अपॉन 1 + x²। इस फॉर्मूले के बेस पर ये sin इनवर्स 4/5, यहाँ पर कोस इनवर्स एलसीएम बनेगा 9 जो कि कैंसिल हो जाएगा अंश और हर में, बाकी ऊपर बचेगा 9 - 1 और बटे में आएगा 9 + 1। इस आधार पर ये sin इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 8/10 का मतलब फिर से क्या बन जाएगा 4/5। पूरक कोणों वाला वापस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, जिसमें sin इनवर्स x और कोस इनवर्स x की वैल्यू बनती है π/2। इसके अंदर x का मान दोनों व्यंजकों में एक जैसा है 4/5, तो इसलिए इसका उत्तर क्या बन जाएगा π/2, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें x का मान निकालना है, जिसके लिए पहले जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x और इक्वल में लिखा हुआ है 90 डिग्री। सबसे पहले मैं इन sin इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करता हूँ, तो 90 माइनस कोस इनवर्स 5/x और दूसरे sin इनवर्स को भी चेंज किया 90 माइनस कोस इनवर्स 12/x इक्वल में 90 डिग्री। ये पूरक कोणों को जैसे उत्तर होता है मैंने उसी से हल किया, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, कोस इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल 90 वाले से। दोनों sin इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर दिया। इसको थोड़ा हल करते हैं। एक 90 से एक 90 डिग्री कैंसिल कर दिया, बाकी जो बचा वो कुछ ऐसा हो सकता है 90 इक्वल कोस इनवर्स 5/x प्लस कोस इनवर्स 12/x। RHS को इसके अंदर आपको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया तो ये बन जाएगा 5/x गुणा में 12/x माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर यानी 5/x का स्क्वायर 25/x²। इसी हिसाब से 12/x का स्क्वायर जब बना के लिखेंगे तो 1 माइनस 144/x² का रूट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो ये कोस इनवर्स है इसको उठा के मैं शिफ्ट करता हूँ LHS में, तो बन जाएगा कोस 90 और इक्वल में इनका गुणा करके बन गया 60/x² माइनस, इनको सॉल्व मत कीजिएगा जो रूट के अंदर है, इनको एज इट इज रखूँगा जैसा है बिल्कुल वैसा ही। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इनको कोस इनवर्स में क्यों चेंज किया है, ताकि रूट वाले पद एक ही स्टेप के अंदर बन जाए। कोस 90 की वैल्यू 0 इक्वल 60 माइनस x² माइनस रूट वाले पदों को अभी मैंने एक जैसा ही रखना है, 1 माइनस 144/x²। नेक्स्ट स्टेप में रूट वाली वैल्यूज जो हैं उसको उठा के मैं ले आया LHS में, तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 25/x² का रूट और 1 माइनस 144/x² का रूट, उसके आगे माइनस था जो कि बन गया प्लस और इक्वल में है 60/x²। अब रूट हटाने के लिए मैंने इनका कर दिया वर्ग। वर्ग करने के बाद की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी बनेगी। राइट हैंड साइड पहले LHS में 1 माइनस 25/x² और दूसरा पद है 1 माइनस 144/x² इक्वल में 60 का वर्ग तो 3600
और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा एक्स की पावर 4। अब इनका मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 144 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा प्लस 25 और 144 का गुणा बनेगा 3600 और एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा बनेगा एक्स की पावर 4 और इक्वल में भी चल रहा है 3600 और एक्स की पावर 4। तो इस आधार पर दोनों साइड में जो चीज़ें सेम है पहले मैं उनको कैंसिल कर देता हूँ। उनको कैंसिल करने के बाद जो बाकी बचा है RHS में तो बचेगा 0, माइनस वाले पदों को उधर लेगा तो इधर बचा 1, उधर जाके बन गया प्लस तो 144 बटे एक्स स्क्वायर और प्लस 25 बटे में एक्स स्क्वायर। अभी जो RHS वाला पार्ट है इसमें से 1 बटे एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, बाकी बचा 144 प्लस 25, LHS में एक चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर को उठा के भाग से LHS में लाया तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल 144 और 25 का जोड़ 169। तो यहाँ से x का मान बन जाएगा √169 यानी कि प्लस माइनस 13, जिसमें से माइनस वाली वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगी, इसलिए x का मान क्या बन जाएगा 13, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर हमें एक चीज़ सिद्ध करनी है, तो सिद्ध करने के लिए मैं LHS को यूज़ कर रहा हूँ। LHS है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13। हमें जो RHS में आंसर चाहिए वो भी आपको साइन इनवर्स में चाहिए। इसके लिए मैं काम करता हूँ, ये साइन इनवर्स 3/5 तो ठीक है, इस कोस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ। वही ड्रिल है जो पहले थी, कोस के अंदर है 12/13 और 12/13 कोस का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण, तो इसमें आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13। इस आधार पर लंब का मान मैंने ज्ञात कर लिया। लंब का मान आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का रूट यानी कि 25 का रूट यानी कि 5। पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो यही मिल जाएगा हमें। L का मान 5 आने के बाद हमने साइन का मान निकाला, क्योंकि मैं कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर रहा हूँ। जब कोस इनवर्स को इसमें साइन इनवर्स में चेंज करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी, देखिए आप, साइन का मतलब होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब का मान 5 कर्ण का मान 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/13। और भी कई विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन करेंगे तो हमारा इजी रहेगा। इसके बाद इस पर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सूत्र लगा दिया मैंने। तो साइन इनवर्स x माइनस x का मतलब 3/5 और y का मतलब 5/13, तो आंसर बनेगा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, वो ऊपर वाला पार्ट अलग है, जिसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते तो साइन इनवर्स 3/5, पहले वाले रूट के अंदर अगर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके आएगा 169 माइनस 25 बटे में 169 का रूट माइनस 5/13। दूसरे पद में बन जाएगा 25 माइनस 9 बटे में 25 का रूट। अगला स्टेप साइन इनवर्स 3/5 को एज इट इज रहने दिया, 169 में से 25 गया तो 144 और बटे में 169 का रूट माइनस 5/13 16/25 का रूट। रूट के अंदर जो भी संख्या है वो सब पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी जिनके वर्ग मूल का मान आ सकता है। तो 3/5 यहाँ पर बन जाएगा 12/13 माइनस 5/13 गुणा में यहाँ बन जाएगा 4/5। साइन इनवर्स के अंदर एक बात देखिए, कुछ कैंसिल मत कीजिए, जो भी चल रहा है वैसे भी वैसे ही चलने दीजिए। इनका एलसीएम बनेगा 13 का 5 से गुणा यानी कि 65, सेम है। ऊपर आएगा 12 × 36 माइनस 5 चौक 20, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स के अंदर ऊपर 16 बटे में 65। और आप देखिए यही आपकी RHS थी जिसका आपको आंसर निकालना था। ये प्रश्न आपका सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 17, इसके ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी हल किए हैं। दिया गया है कि इसमें tan इनवर्स x प्लस
टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड की वैल्यू आ रही है पाई। तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल बन जाएगा एक्स वाई जेड। इस बेस पर मैं इस पर फॉर्मूला लगा लेता हूँ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का, जो बनता है टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे में एक माइनस एक्स वाई जेड और माइनस जेड एक्स और इक्वल में पाई। टेन इनवर्स को RHS में शिफ्ट कर दिया, बाकी बचा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स और इक्वल बन गया टेन पाई। टेन पाई का मतलब 0, बाकी का वजर गुणा कर दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल बन जाएगा 0। एक्स वाई जेड वाले पद को उठा के RHS में शिफ्ट किया तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बनेगी एक्स वाई जेड और हमें यही सिद्ध करना था इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 18 में जो सिद्ध करना है हम उसकी LHS को यूज़ कर रहे हैं। RHS का मान आना चाहिए 0। LHS में थोड़ी सी चेंजिंग है, आखिरी स्टेप में वो कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप पे टेन इनवर्स 1/2 टेन 2a। अगला स्टेप है प्लस टेन इनवर्स कोट ए और आखिरी स्टेप है प्लस टेन इनवर्स कोट क्यूब ए। इसमें कोट स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर पहले टेन 2a का सूत्र लगा देते हैं पहले वाले स्टेप के अंदर। तो टेन 2a का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है 2 10a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बाकी जो दो स्टेप हैं टेन इनवर्स कोट ए और प्लस में टेन इनवर्स कोट क्यूब ए। अगले स्टेप में मैं इस पर आखिरी दो पदों पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र लगाऊंगा, यानी x का मतलब तो है कोट ए और y का मतलब है कोट क्यूब ए। पहले स्टेप में एक चीज़ कैंसिल हो रही है, 2 से 2, उसको कैंसिल कर दिया। आगे चलता हूँ तो आगे जो पद बनेगा वो बनेगा टेन इनवर्स टेन ए बटे में एक माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ बाद वाले पद को ही हमें हल करना है। बाद वाला पद है टेन इनवर्स, उस पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र लगाया बाकी दोनों पदों पे, तो बन जाएगा टेन इनवर्स कोट ए प्लस कोट क्यूब ए बटे में 1 माइनस कोट ए इंटू कोट क्यूब ए। फर्स्ट स्टेप जैसा है बिल्कुल वैसा ही चलने दीजिए। टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन इनवर्स। इसमें आप ध्यान से देखिए, ऊपर से कॉमन आ सकता है कोट ए, बाकी बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसके बाद बटे में है 1 माइनस कोट की पावर 4a। फर्स्ट स्टेप एज इट इज टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन इनवर्स। बटे वाला जो पद है वो कुछ ऐसा है, याद कीजिए इसके जैसा क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको लिख लिया था एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जिसके गुणनखंड बने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस सूत्र का इस्तेमाल मैं दूसरा जो ये टेन इनवर्स वाला पद है इसके हर में करने वाला हूँ, और इसके हर में जो पद आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। अब इसमें इसी कोष्टक में जिसको मैंने अभी भी हल किया है इसमें ये दो पद कैंसिल हो जाएंगे और इनके कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो है टेन इनवर्स टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
दूसरे पद में बचा tan इनवर्स ऊपर कोट ए और अपॉन बचा 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। अब एक काम करना, आपको दोनों में से किसी एक को हल करना है। दो पद हैं इसमें, दोनों में से किसी एक को, या तो पहले पद के अंदर जो tan ए है उसको कोट में बदल दीजिए, या जो दूसरे पद में कोट ए है उसको tan में बदल दीजिए। तो मैं फर्स्ट स्टेप को तो अनचेंज ही रखता हूँ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस tan इनवर्स, दूसरे पद में सबको tan में चेंज किया तो कोट का उल्टा tan बनता है, तो 1 अपॉन tan ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। फर्स्ट स्टेप अभी भी एज इट इज, tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब दूसरे स्टेप के अंदर आपको एलसीएम लेना है। ऊपर वाला पद तो कोई दिक्कत कर ही नहीं रहा, नीचे वाला पद जो है उसका एलसीएम लेने के लिए मैं इसको भाग के रूप में लिख लिया। वैसे ही बटे में तो उसका मतलब भाग ही होता है, और उसका हमने एलसीएम लिया तो वो आएगा tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बनेगा tan स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अगले स्टेप में चलते हैं। पहला पद सेम tan इनवर्स tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। दूसरे पद में 1 बटे में tan ए पहला पद है, उसके साथ जो भाग वाला पद है उसको गुणा में बदला, तो ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर ए और बटे में आएगा tan स्क्वायर ए माइनस 1। इसी पद में एक tan से एक tan कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो है tan इनवर्स tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस tan इनवर्स। अब ऊपर एक बचा tan ए और नीचे बचा tan स्क्वायर माइनस ए। नीचे वाले पद में से मैं माइनस कॉमन लेके आगे कर देता हूँ, तो बाकी बचेगा tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब एक सूत्र होता है मुख्य मान वाला कि tan इनवर्स माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। इस सूत्र का इस्तेमाल इस दूसरे पद में करूँगा। तो यहाँ पर पहला पद में कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। दूसरे पद में जब वो माइनस बाहर आया तो माइनस प्लस का गुना माइनस tan इनवर्स tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो दोनों पद हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो ये पूरा कैंसिल, और पूरा कैंसिल होने के बाद क्या बचा 0, और 0 ये आपकी RHS है। ये आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। तो इस क्वेश्चन में कंप्लीट एडजस्टमेंट है, अगर आपने एडजस्टमेंट कर ली तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें जो सिद्ध करना है मैं उसकी RHS को यूज़ कर रहा हूँ, और RHS है 2 tan इनवर्स बड़ा कोष्ठक कोसेक के अंदर tan इनवर्स x माइनस फिर tan, और इस tan के अंदर लिखा हुआ है कोट इनवर्स x। इस आधार पर हम एक बात की कोशिश करेंगे कि अगर इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन एक जैसे हो जाएं तो ये कैंसिल हो सकते हैं। इसी हिसाब से इस दूसरे पद में tan और ये कोट इनवर्स ये एक जैसे हो जाएं तो ये भी कैंसिल हो सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए मैं पहले एक काम कर देता हूँ। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो tan इनवर्स x है पहले पद वाला, उसको मैं चेंज करूँगा कोसेक इनवर्स में, और इसको चेंज करने की ड्रिल हमें पता है। हमने चेंज करना है tan को। tan का मतलब होता है लंब बटे में आधार, और tan इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है x, जिसको लिखा x बटे a।
तो इस आधार पर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सामने वैल्यू निकालनी है हमें कोसेक इनवर्स की। कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटे में लंब, और कर्ण का मान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट और लंब का मान x है। तो इस आधार पर कोसेक इनवर्स की वैल्यू बनेगी, कोसेक इनवर्स के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट अपॉन x। और इसी हिसाब से दूसरा जो कोट इनवर्स x है उसका तो काम बहुत ही आसान है, उसको हमने टेन इनवर्स में चेंज करना है, और कोट का उल्टा टेन होता है तो x का व्युत्क्रम बन जाएगा 1/x। ये दोनों मान हम इस RHS के अंदर पुट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो हमारी जो RHS है वो कुछ ऐसे बन जाएगी, RHS इक्वल टू टेन इनवर्स बाहर, अंदर पहले कोसेक और उसके अंदर लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट और बटे में x, फिर माइनस टेन, दूसरे पद की जगह टेन इनवर्स, उसके अंदर 1/x और ये बड़ा कोष्ठक बंद। इससे क्या होगा, कोसेक से कोसेक इनवर्स को हटा देंगे और टेन से टेन इनवर्स को हटा देंगे। इसको हटाने के बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा वो आएगा 2 बाहर टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट बटे में x और माइनस 1/x। ये बड़े कोष्ठक के अंदर की कहानी बच गई, जिसका एलसीएम क्या बन जाएगा, जिसका एलसीएम बन जाएगा x। तो बाकी बचा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट माइनस 1/x। ये हमारी बन गई है RHS। अब आगे इसके के बाद कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे इसको सॉल्व किया जा सके। तब हम वापस उसी बात पर आ जाते हैं कि जब कोई बात समझ में ना आए तो हमें सबसे छोटे कोण को थीटा मान लेना चाहिए। अब उसके लिए आप LHS पे फोकस कीजिए। LHS में लिखा हुआ है टेन इनवर्स x, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि माना टेन इनवर्स x इक्वल थीटा। इस आधार पर x का मान बन जाएगा टेन थीटा। अब मैं यहाँ पर यहाँ से x की वैल्यू RHS में रख दूँगा, तो हमारा RHS बन जाएगा 2 टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट माइनस 1 और बटे में टेन थीटा। अगले स्टेप में इसको हल करते हैं। बस अब क्वेश्चन हल हो चुका है। 2 टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट बनेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब बाकी जो बचा हुआ है, बाहर वाले को तो सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाले को हम साइन कोस में बदल देते हैं, तो कोस थीटा की बजाय 1 अपॉन कोस थीटा और टेन थीटा की बजाय साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब जो टेन इनवर्स के अंदर वैल्यू बची है उसके अंदर एलसीएम बनेगा कोस थीटा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, बाकी बचा 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग हाफ एंगल वाले दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ये वाले। इसका सूत्र बनता है 2 साइन स्क्वायर है, इसका सूत्र बनता है 2 साइन ए कॉस ए। इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल हम यहाँ RHS में करने वाले हैं। तो यहाँ से RHS का मान बन जाएगा 2 टेन इनवर्स, ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटे में आएगा 2 साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2, जिसमें 2 से 2 कैंसिल और 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा पूरा कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। बाहर 2 फिर टेन इनवर्स, ऊपर बचा 1 साइन थीटा बटे 2, नीचे बचा है कोस थीटा बटे 2। साइन बटे कोस का मतलब अगर कोण एक जैसे हो तो होता है टेन, तो ये बना टेन थीटा बटे 2। यहाँ पर टेन इनवर्स से टेन को हम हटा देंगे, बाकी बचेगा 2 गुणा में थीटा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। थीटा का मान हमने वापस समीकरण 1 से रखा जो कि बनता है टेन इनवर्स x, और यही आपकी LHS है।
ये आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। इस प्रश्न में दिया गया है कि फाई का मान है tan इनवर्स x रूट 3 बटे में 2k माइनस x, और थीटा का मान है tan इनवर्स 2x माइनस k बटे में k रूट 3। समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं और हमें सिद्ध करना है कि फाई माइनस थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं LHS का यूज़ करता हूँ, जो कि है फाई माइनस थीटा। ये बनेगा tan इनवर्स x रूट 3 बटे में 2k माइनस x माइनस tan इनवर्स 2x माइनस k बटे k रूट 3, जिस पर मैं tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का सूत्र लगाऊंगा, माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगाऊंगा। ये x और इसमें y बन गए। तो जिसका आंसर बन जाएगा tan इनवर्स, पहले जिसको मैंने कैपिटल X लिखा है वो लिख रहा हूँ, कोष्ठक का इस्तेमाल कर लेना ताकि गलती ना हो, माइनस फिर लिखूँगा y बटे में 1 प्लस x रूट 3 बटे 2k माइनस x गुणा में 2x माइनस k बटे में k रूट 3। ये इतना सूत्र बन गया जिसको हमें आगे हल करना है। अब यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 को कैंसिल मत करना, क्योंकि इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे को आगे जाके दिक्कत आएगी। इसमें एक बात आप ध्यान से सोचिए कि इसमें अंश और हर में एलसीएम क्या बनेगा, वो इन दोनों पदों का गुणा बनेगा। देख लीजिए, तो हम आगे जाके एलसीएम से तो एलसीएम को कैंसिल कर देंगे, बाकी जो चीज़ बची है वो बचेगी। देखिए tan इनवर्स x रूट 3 गुणा में k रूट 3 माइनस 2k माइनस x और 2x माइनस k। बटे में भी ऐसा ही होगा, एक का गुणा होगा 2k माइनस x गुणा k रूट 3 के साथ, और प्लस में x रूट 3 का गुणा दिखाया जाएगा 2x माइनस k के साथ। मैंने ये किया है, ध्यान से देख लीजिए। इनका गुणा किया है, माइनस इनका गुणा दिखाया है ये ऊपर, नीचे इन दो पदों का गुणा एक के साथ किया है और इन दोनों का गुणा दिखाया है। अगले स्टेप में इनका मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं। मल्टीप्लाई करने के बाद की स्थिति देखिए क्या आएगी। बाहर tan इनवर्स, अंदर बनेगा 3kx माइनस 4kx प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और माइनस kx बटे में रूट 3 का अंदर गुणा मत करना, बाकी सब चीज़ों का अंदर गुणा कर लीजिए। गुणा करते टाइम रूट 3 को छोड़ा, बाकी बचा 2k स्क्वायर माइनस kx। इसी हिसाब से दूसरे पद में भी रूट 3 को छोड़ा, बाकी बचा 2x स्क्वायर माइनस kx। अब कोष्ठक के अंदर जो मान है अंश और हर वाले, उनको हल कर लीजिए। ऊपर पहले 2k स्क्वायर को लिख रहा हूँ, फिर 2x स्क्वायर को लिख रहा हूँ। kx वाले पदों में देखिए 3kx माइनस 4kx और माइनस kx, ये मिलकर बनाएंगे माइनस का 2kx बटे में दोनों पदों में से रूट 3 कॉमन आ जाएगा। रूट 3 कॉमन आने के बाद बचा 2k स्क्वायर
माइनस के एक्स प्लस 2x² और माइनस में के एक्स। ये tan इनवर्स ऊपर 2k² प्लस 2x² माइनस 2kx बटे में √3 के साथ जो बन रहा है उस पर फोकस करें तो वहाँ पर है 2k² 2x² और माइनस के एक्स मिलके बन जाएगा माइनस 2kx। इस आधार पर देखिए एक चीज़ में कैंसिल हो रही है, ये पूरा कोष्ठक इस पूरे कोष्ठक से, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1 में √3 और tan का मान 1/√3 आता है 30 डिग्री पर, और यही आपकी RHS थी, यही आपको सिद्ध करना था। विविध प्रश्नमाला का आखिरी क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, ये बिल्कुल उदाहरण नंबर 3 के जैसा है। मैंने बताया भी था कि विविध प्रश्नमाला का आखिरी क्वेश्चन और उदाहरण नंबर 3 लगभग एक जैसे हैं, तो इसको उसी थ्योरी से आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे जो सिद्ध करना है, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसमें सबसे छोटे कोण को थीटा मान लूँगा, लेकिन वो कोण आपको छोटा दिखाई नहीं देगा। जो कोण है LHS वाला tan इनवर्स tan 45 माइनस एल्फ़ा इंटू में tan बीटा बटे 2, इस कोण को मैं थीटा मान लूँगा। इस कोण को थीटा मानने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से जब tan इनवर्स को RHS में शिफ्ट करूँगा तो tan थीटा का मान बनेगा tan 45 माइनस एल्फ़ा इंटू tan बीटा बटे 2। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। ये tan थीटा बराबर tan 45 माइनस एल्फ़ा का सूत्र लगाते हैं tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस बी का सूत्र लगाने के बाद यहाँ पर बनेगा tan 45 माइनस tan अल्फ़ा बटे में 1 प्लस tan 45 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बटे 2। यहाँ से tan थीटा का मान बनेगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बटे 2। इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसका वर्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अभी बता दूंगा कैसे। वर्क करने पर लेफ्ट हैंड साइड में तो बनेगा tan² थीटा, राइट हैंड साइड में बनेगा 1 माइनस tan अल्फ़ा का स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan अल्फ़ा का स्क्वायर, और इसके साथ आएगा tan² बीटा बटे 2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। tan² थीटा का मान आएगा, ऊपर और नीचे का होल स्क्वायर खोल लिया तो 1 प्लस tan² अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा, इसके बटे में 1 प्लस tan² अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा इंटू tan² बीटा बटे 2। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लगा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखूँगा tan के पदों में। बिल्कुल उसी उदाहरण वाली कंसेप्ट है जो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने किया था, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे चलना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। यहाँ पर हम tan² थीटा का मान रखेंगे समीकरण 1 से। मान रखने पर जैसे हम समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये मान हमें RHS में हमें cos 2 थीटा का मान जो प्राप्त होगा वो ये होगा 1 माइनस 1 प्लस tan² अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा बटे में 1 प्लस tan² अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा और इंटू में tan² बीटा बटे 2, इसके बटे में 1 प्लस
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। इसमें अब आपको सिर्फ RHS को ही सॉल्व करना है, LHS से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। दिमाग को शांत रखते हुए हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक बात देखिए, RHS के अंदर जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा, जो कि अंश और हर में एक जैसा आएगा, तो एलसीएम से तो एलसीएम हो जाना है कैंसिल। बाकी जो चीज़ बनेगी वो बनेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा एक के साथ गुणा होने के बाद माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टेन अल्फ़ा और इनटू में टेन स्क्वायर बीटा बटे 2, इनका मल्टीप्लाई बचा है हमारे पास, और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ एलसीएम का। यही काम हर में भी होगा, बस थोड़े से जो चिन्ह है उनका फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा, बीच में प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टेन अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अब अगला पद जो हमने लेना है वो मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ, देखते जाइएगा मेरे हाथ को। पहले पद को मैंने यूं करके लिख लिया और इसके साथ लिखा हुआ था 2 टेन अल्फ़ा, उसको अलग लिख लिया। अब इन पदों का गुणा किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। इसी प्रकार मैंने इनका गुणा भी किया और इनका गुणा मैं जैसे ही करूँगा मेरे पास आ जाएगा प्लस 2 टेन अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। बटे में भी यही कहानी रहेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस के चिन्ह उनका फ़र्क पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 और माइनस 2 टेन अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अब आपने क्या करना है, आपने इन पदों में से कॉमन लेना है। पहले ध्यान से देखिए इन पदों में क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आप बताएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कॉमन लेने के बाद इन दोनों पदों में और क्या बचा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। उसके बाद आपने इन दो पदों में से कॉमन लेना जो कि आएगा 2 टेन अल्फ़ा। ये 2 टेन अल्फ़ा जब मैंने कॉमन लिया प्लस में 2 टेन अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। सेम कहानी इसके हर में भी है और वहाँ भी हम इसमें ऐसा ही करने वाले हैं। तो वहाँ पर बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 और प्लस 2 टेन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अब इसके अंश और हर में आपको इसका भाग लगाना है, यानी अंश व हर में
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 से भाग देने पर, जब हम इससे भाग देते हैं तो इसका मतलब ये हो कि हमें प्रत्येक पद में इसका भाग लगाना है। अब आप एक एक पद पे फोकस करना, इस पद में और इस पद में क्या चीज़ कैंसिल होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, बचेंगे ये वाले पद। तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। इसी हिसाब से आप अगले पद पे फोकस कीजिएगा। तो वहाँ पर जब हम भाग देंगे तो बचेगा 2 टेन अल्फ़ा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि दूसरा पद जिससे हमने भाग दिया उससे कैंसिल हो जाएगा। इस सारे के बटे में जिसमें मैंने येलो लाइन बना रखी है वो पूरा कैंसिल होगा, वहाँ पे बचेगा 1। बाकी जो ये वाला पद है इसमें अब कुछ कैंसिल नहीं होगा किससे भी, बाकी इसके अंदर जो भाग में लगेगा उसको हम यूँ एडजस्ट करेंगे। 2 टेन अल्फ़ा के बटे में हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 के बटे में हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। हमने कक्षा 11 में 2 सूत्र पढ़े हैं हाफ एंगल वाले, कोस 2a का और साइन 2a का। इनके कई रूप होते हैं, मैं इसके अंदर जो पद tan के रूप में आते हैं उस सूत्र का प्रयोग करने वाला हूँ। तो ये तो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और इसका सूत्र होता है 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल अब मैं इस ऊपर वाले पद में करने वाला हूँ, और ऊपर वाले पद में जैसे इन सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो जो हम कोस 2 थीटा लेके चल रहे थे उसका मान बन जाएगा कोस बीटा प्लस कोस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। लेफ्ट हैंड साइड में जो कोस है उसको उठा के ले गया RHS में, तो यहाँ पर बचा 2 थीटा, यहाँ पर बन जाएगा कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की वैल्यू वापस रखी हमने जिसको हमने माना था, तो बनेगा 2 टेन इनवर्स टेन 45 माइनस अल्फ़ा इंटू टेन बीटा बटे 2, इक्वल में जो चल रहा है वो है कॉस इनवर्स साइन 2 अल्फ़ा को ऊपर वाले पद में पहले लिख लिया, प्लस में कॉस बीटा बटे में 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ये हमें सिद्ध करना था, ये इस प्रकार से होगा। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसमें इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम है, क्योंकि 3 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी नॉलेज के हिसाब से किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि विविध प्रश्नमाला के प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। रिपीट कीजिएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।